तो पिछले कई सेंचुरीज़ की सबसे कंट्रोवर्शियल जगह है, जिस जगह का नाम है अयोध्या। सो फाइनली आई एम हेयर एट अयोध्या एंड आज मैं पूरे दिन अयोध्या में घूमने वाला हूँ, पूरे अयोध्या को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो पे। सो हे गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे पुराने वीडियोज़ पे मेरे को इतना ज़्यादा लव एंड सपोर्ट दिखाने के लिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे सबसे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो यार किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, लाइक ज़रूर से करना एंड कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपके वीडियो में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था। तो जिस चीज़ का काफ़ी लंबे समय से मैं इंतज़ार कर रहा था वो चीज़ फाइनली हुई एंड फाइनली इतने लंबे इंतज़ार के बाद मैं आ गया हूँ सरयू नदी घाट पे। हाँ, ये वही सरयू नदी है जो अयोध्या में सिचुएटेड है एंड मैं आज पूरे दिन अयोध्या सिटी को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। एक्चुअली में काफ़ी मज़ा आ रहा है। काफ़ी लंबे समय से मैं ये चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि मैं इस पावन धरती पे खड़े होके ये कह सकूँ कि जय श्री राम। तो इसी के साथ होती है ये बोट राइड ख़त्म। हम आ चुके हैं वापस से सरयू नदी के बैंक पे। अभी जाएंगे और बाकी सारे जगह अयोध्या में एक्सप्लोर करते हैं। तो बोट राइड के बाद जो मेरी दूसरी जगह है, जो मेरा दूसरा डेस्टिनेशन है, वो है हनुमानगढ़ी। और हनुमानगढ़ी की अगर बात बताया जाए तो ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम अयोध्या लौट के आए थे तो उसके बाद हनुमान जी ने यहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज हनुमान जी राम जी के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट थे, तो इसी वजह से उन्होंने यहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया। यहीं पे रह के अयोध्या नगरी की उन्होंने और अयोध्या सिटी को जो पूरा बचाने का काम था वो अपने ज़िम्मे ले लिया था। तो जस्ट अ फैक्ट अपडेट, अगर आपको यहाँ पे हनुमानगढ़ी पे दर्शन करने आ रहे हैं तो यू हैव टू क्लाइंब 84 स्टेयर्स दैट गोज़ अप टू हनुमानगढ़ी। को 84 सीढ़ी चढ़ने पड़ेगी, उसके बाद जाके आप हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। जैसे आप मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं, द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस यू विल बी मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। इतनी खूबसूरती से इस पूरे जगह को बनाया गया है, आपको एक ना एक बार आना ही चाहिए इस जगह पे, इस पर्टिकुलर मंदिर को विजिट करना चाहिए। So this place is really amazing. अगर आप कभी भी अयोध्या आ रहे हो तो this is a must visit place for you in Ayodhya. Well, just a short thing that I felt कि आपको अपडेट कर देना चाहिए कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो just make sure you are not carrying anything. आप अपने बैग्स वगैरह, पर्सेस वगैरह अगर नहीं लेकर आए, बिकॉज मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो भीड़ की वजह से प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है। इसलिए अगर आप कुछ कैरी नहीं कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हालांकि आई एम ट्रैवलिंग ऑल अलोन, तो इसलिए मेरे को एक बैकपैक अपने साथ रखना पड़ रहा है, जो कि मजबूरी में, और एल्स मैं कुछ कैरी नहीं करता अपने साथ। अभी यहाँ से जाते हैं, आसपास बहुत कुछ है। आसपास दशरथ भवन है, कनक भवन है, जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ का क्या सीन है। खैर यहाँ के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए हैं, अभी सिर्फ बाकी सारे जगह के दर्शन करने बाकी हैं।
भरत मिलाप मंदिर से बढ़ के मैं थोड़ा सा आगे आया तो वहीं पे मेरे को दिखा ये दशरथ महल। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि आज ये मंदिर बंद है, तो मैं आपको ये मंदिर अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा, बट हाँ बाहर से जितना कोशिश हो सकेगा वो दिखाऊँगा। बट ट्रस्ट मी, मेरे शब्दों का यकीन करना, ये जो मंदिर है दिस इज़ बियॉन्ड बीइंग अमेजिंग। शायद से कैमरा भी जस्टिस नहीं कर पाए, इतना अमेजिंग ये मंदिर है। बाहर से देख के इतना सही लग रहा है, तो अंदर जाके क्या फ़ील होता होगा मैं तो बस यही सोच रहा हूँ। दशरथ भवन से दर्शन करके मैं आ गया था आगे इधर कनक भवन की तरफ। बट यहाँ पे भी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है कि कनक भवन जो है ये शाम को 4:30 बजे ओपन होता है। सो इफ़ यू प्लानिंग योर ट्रिप टू कनक भवन देन मेक श्योर दैट यू आर विजिटिंग दिस प्लेस आफ्टर 4:30 इन द इवनिंग। सुबह ये ओपन होता है 8 बजे एंड खुला रहता है अराउंड 11:30 तक। सो जस्ट प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। हालांकि मेरे को यहाँ पे ये कनक भवन बंद मिला है, बट देन आई एम प्लानिंग कि मैं जाके पहले राम जन्मभूमि के दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आके वापस से कनक भवन का दर्शन कर लूँगा। एंड नाउ ट्रस्ट मी, अयोध्या की छोटी छोटी गलियों में चलने का भी ना एक्साइटमेंट कुछ अलग ही है। इतने दिन से इंतज़ार था इस पर्टिकुलर ट्रिप का, बट देन फाइनली ये पॉसिबल हो पाया। हालांकि एक बहुत ही मज़े की बात अगर मैं बताऊं तो मेरा घर यहाँ से हार्डली नियर अबाउट 40 किलोमीटर्स है, बट देन इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। प्लान ही नहीं हो पाता है कि यहाँ पे अयोध्या में आया जाए एंड अयोध्या को एक्सप्लोर किया जाए। बट देन फाइनली मे बी थैंक्स, द वोट ऑफ थैंक्स गोज़ टू यू गाइज, बिकॉज अगर आप लोग नहीं होते तो शायद से मैं ये पर्टिकुलर ट्रिप नहीं कर रहा होता। सो येस, अ वोट ऑफ थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, क्लैप्स फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप लोग हो तभी मैं हूँ। सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड प्लेस जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था विज़िट करने का, और वो है द राम जन्मभूमि। हालांकि दिस इज़ नॉट द एग्जैक्टली राम जन्मभूमि, ये मैं जा रहा हूँ राम जन्मभूमि की तरफ। बट जस्ट अ शॉर्ट अपडेट फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज, अगर आप राम जन्मभूमि विज़िट कर रहे हो तो यहाँ पे अंदर कुछ भी चीज़ें, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ कैरी करना अलाउड नहीं है। वेदर इट बी योर पेन, योर कॉम्ब, गुटखा, पान मसाला, कुछ भी अलाउड नहीं है कैरी करना। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहाँ पर आएँ तो अपने सामान को कहीं पे रख दे। और अगर आपके पास अपने सामान रखने की व्यवस्था नहीं है तो यहाँ पे छोटे मोटे लॉकर्स भी बने हुए हैं जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। आपको एक टोकन इशू कर दिया जाएगा एंड टोकन लेके आप जा सकते हैं सीधा दर्शन करने। दर्शन करने के आने के बाद आप वही टोकन दिखा के अपने सामान को वापस ले सकते हैं। तो यही सारे छोटे छोटे रास्ते हैं जिससे हम राम जन्मभूमि की तरफ जाएंगे। कितनी एक्साइटमेंट है, अंदर पूरी एक्साइटमेंट भरी पड़ी है कि इसी सारे रास्ते से होते हुए हम भी राम जन्मभूमि को जाएंगे। फाइनली वो जगह जा रहा हूँ जिस जगह के लिए इतना ज़्यादा विवाद उठा था, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए हैं। ओवर द सेंचुरीज़ ये प्रॉब्लम चलते हुए आ रहा था, बट फाइनली जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद द मैटर गॉट रिजॉल्व्ड। बट वही है ना, कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि यार ऐसे जगह पे जो जहाँ से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, जहाँ से हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है, ऐसी एक जगह को विज़िट करना, इट इंडीड इज़ अ वेरी स्पेशल फीलिंग। एंड मैं जो चीज़ अभी फील कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर वेदर यू गाइज आर एबल टू फील दैट और नॉट, बट फाइनली हम उस जगह पे पहुँच गए हैं एंड फिर यहीं से सारी चेकिंग वगैरह चालू हो जाएगी एंड मेरे को अपने कैमरे को भी यहीं पे रखना पड़ेगा। सिर्फ अकेले जाऊँगा मैं दर्शन करने। सो मेरे पीछे आप ये जो रास्ता देख पा रहे हो, ये रास्ता जाता है राम जन्मभूमि तक। एंड ट्रस्ट मी, मैंने
जो चीज़ अभी एक्सपीरियंस किया शायद से लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आप सभी को एक ना एक बार आके यहाँ पे ज़रूर ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहिए। दिस इज़ फॉर लाइफ टाइम एंड ट्रस्ट मी, ये जो एक्सपीरियंस है दिस इज़ कम्प्लीटली प्राइसलेस। इसका कोई प्राइस नहीं है। यहाँ से आप जब अंदर जाते हो तो बहुत सारे फ्रिस्किंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको फ्रिस्क किया जाता है। नॉट इवन अ सिंगल कोम्ब इज़ अलाउड इनसाइड। ना किसी चीज़ के साथ आपको जाना पड़ेगा अंदर, बिकॉज देयर आर मल्टीपल फ्रिस्किंग पॉइंट्स जहाँ पे आपको फ्रिस्क किया जाएगा। सो इफ़ यू आर कैरिंग एनीथिंग, सपोज आप एक पेन कैरी कर रहे हो या फिर यू आर कैरिंग अ कोम या फिर एनीथिंग, तो वो चीज़ को यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है वो उन चीज़ों को लेकर डिस्पोज ऑफ कर देगी एंड द अथॉरिटी वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स दैट दे डिस्पोजिंग। एंड सबसे बड़ा बात ये है कि यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं लगती। आप जैसे अंदर जाते हो एक सिंगल क्यू है। फॉर लेडीज़ इट्स अ डिफरेंट क्यू, फॉर जेंट्स इट्स अ डिफरेंट क्यू। आप क्यू वाइज अंदर जाते हो एंड जाने के साथ साथ आपको अराउंड 20 फीट से आपको दर्शन करना पड़ेगा। शूज़ वगैरह रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप एग्जैक्ट मंदिर के अंदर नहीं जाते हो, मंदिर से काफ़ी दूर रहते हो एंड आपको दर्शन करना पड़ता है। अगर अंदर मंदिर की बात बताऊँ तो पहले जो था एक टेंट जैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था, बट अभी रिसेंटली उसको अपग्रेड करके एक लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है जिसके अंदर रामलला विराजमान है एंड उन्हीं के साथ साथ उनके भाई हनुमान जी और बाकी सब लोग भी विराजमान हैं। तो एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का स्ट्रक्चर है, बेसिकली एक लकड़ी का घर है एंड उसके अंदर रामलला विराजमान है। काफ़ी अच्छा लगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था ये एंड आई जस्ट होप कि ये एक मेमोरी है जो मेरे साथ हमेशा रहेगी एंड आप लोग भी आके एक बार दर्शन करो। लाइक इट्स अ पर्सनल सजेशन। सो अगर आप लोग आके दर्शन कर सकते हो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे मैं अभी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं दर्शन करके आया हूँ, बिकॉज दैट वाज सो मेस्मराइजिंग, दैट वाज सो अमेजिंग। शायद से हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम ये सारी चीज़ें, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, ये सारी चीज़ों को भूलते हुए जा रहे हैं। बट आज जब मैं यहाँ राम जन्मभूमि पे आया तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद से वो सारी चीज़ें भूलना सही नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के साथ वो जो कनेक्ट रहता है हम वो कनेक्ट ही खो दे रहे हैं। सो ये था राम जन्मभूमि से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अभी देखते हैं कि यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। तो थोड़ा से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद फाइनली कनक भवन खुल चुका है एंड अभी हम जाएंगे कनक भवन के अंदर। ये होगा हमारे आज के दिन का द लास्ट डेस्टिनेशन। इसके बाद एक और जगह जाने का प्लान था बट दिन नहीं जाने वाले बिकॉज टाइम की थोड़ी सी कड़की है। तो चलिए चलते हैं कनक भवन के अंदर एंड देखते हैं कितना खूबसूरत है ये कनक भवन। दिस प्लेस डिफाइंस द रियल ब्यूटी। एक्चुअली मैं हूँ अभी कनक भवन के अंदर एंड कनक भवन की अगर हम बात करें तो इस भवन का नाम कनक इसलिए पड़ा बिकॉज कनक मीन्स सोना एंड ऐसा माना जाता है कि ये भवन जो है वो सोने का बना हुआ है। अब कनक भवन की स्पेशलिटी क्या है अपार्ट फ्रॉम बीइंग मेड फ्रॉम गोल्ड, ये भवन जो है कैकेयी माता ने सीता माता को एज अ गिफ्ट दिया था उनकी मुँह दिखाई में। सो जैसा कि आप देख सकते हो ये भवन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आई मीन बियॉन्ड माई वर्ड्स ये भवन इतना खूबसूरत है। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से सिर्फ इसकी खूबसूरती को ही निहार रहा हूँ।
तो एक्चुअली आई एम डन फॉर द डे। आज का ये अयोध्या दर्शन यहीं पे ख़त्म होता है। क्वाइट एक्सॉस्टेड एंड अभी घर जाके वीडियो एडिट भी करना है। लास्ट जगह जो है वो रह गया है एक्चुअली, जहाँ पे राम मंदिर के पिलर्स बन रहे हैं वो पर्टिकुलर जगह रह गया है। बट देन अब आज आई एम नॉट इन अ मूड टू कवर दैट प्लेस, इसीलिए फिर कभी जब दोबारा टूर लगाएंगे अयोध्या का तो उसके बाद उस जगह को कवर करेंगे। इट्स इवनिंग, इट्स 4:30 by my clock एंड मेरे को भी यहाँ से वापस जाना है घर, विच इज़ क्वाइट टायरिंग, काफ़ी ज़्यादा दूर भी जाना है। तो इसीलिए इसी के साथ करता हूँ इस वीडियो को एंड। दिस इज़ योर एविएशन गाइस साइनिंग ऑफ फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड ज़रूर से शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। एंड आई वुड रिकमेंड यू, आप लोग आओ यहाँ पे एंड बिल्कुल से आके यहाँ पे अयोध्या के दर्शन करो, रामलला के दर्शन करो। सो करता हूँ वीडियो को एंड जय श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा।